Hello students, how are you? Welcome back to my channel. I'm English teacher Raghuveer Swami. Today we are going to discuss class 4 chapter 3rd, A Brave Tribal Girl. Before this chapter we read two chapters and their question and answer. So today we will discuss about the chapter 3rd, A Brave Tribal Girl. बच्चों इसके अंतर्गत इस चैप्टर के अंतर्गत दो लड़कियां होती हैं। एक का नाम सीमा होता है और एक का नाम रीतू होता है। सीमा होती है वो थोड़ी रूड टाइप की होती है, थोड़ी घृणा करने वाली लड़की है, थोड़ी ईगो करने वाली लड़की होती है। और रीतू भी एक दूसरे गांव में सेम ट्राइबल जो गर्ल होती है उसी के जैसे गांव में जो जनजातीय गांव होता है उसके अंतर्गत रहने वाली होती है। तो जनजाति वो समुदाय होता है जिनका खाना पीना, पहनावा, रहन सहन आदि प्रकार के जो विशेष प्रकार की संस्कृति एक समुदाय विशेष में पाई जाती है, उसे हम ट्राइबल जो क्षेत्र है उसका नाम दिया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी के। ये ब्रेव ट्राइबल गर्ल है। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे। इसके अंतर्गत देखिए डिस्कस मतलब चर्चा करेंगे। आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग? क्या आप किसी से डरते हैं? तो ये स्वाभाविक है कि हर इंसान किसी न किसी चीज़ से डरता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो श्योर यू कैन राइट हेयर यस, हम डरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? तुम्हें किसका डर लगता है, किस चीज़ से डरते हो? तो किसी को तो घोस्ट का लगता है, किसी को हो सकता है टाइगर का लगता है, किसी को स्नेक का लगता है। अलग अलग जो इंसान है वो अपने अपने तरीके के जो फील होते हैं, जो फियर होता है वो महसूस करते हैं, वो फील करते हैं। तो देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत अपना खुद का आंसर अपने हिसाब से देने हैं, क्योंकि जिनको भी जिसका डर लगता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। नंबर 3rd क्वेश्चन देखिए, इज देयर एनी ब्रेव वुमेन इन योर नेबरहुड? क्या आपने कभी आपके आस पड़ोस में कोई बहादुर महिला देखी है? तो ये भी एक स्वाभाविक सी बात है कि हर जो परिवार होता है, हर एक कम्युनिटी होती है, उसके अंतर्गत कोई ना कोई एक ब्रेव लेडीज होती है, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलती है। तो हो सके तो उसका आपने नाम लिख सकते। नाउ लेट्स रीड स्टोरी अबाउट द ब्रेव ट्राइबल गर्ल। अब अपने एक ट्राइबल जो गर्ल है उसकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, जो भी आपको मैं बता चुका हूँ, और ये जनजाति के बारे में बता चुका हूँ। ट्राइबल मीन्स ए कम्युनिटी विच हैव डिफरेंट टाइप ऑफ customs and different type of culture have called tribal. So you can see here, we will read about this chapter. In a tribal village in the Rajasthan there lived a girl. यानी जो एक छोटा सा गांव था, ट्राइबल विलेज, एक जनजातीय गांव था राजस्थान का, उसके अंतर्गत एक लड़की रहती थी। हर नेम वाज सीमा, उसका नाम सीमा था। सीमाज फैमिली वाज नॉट वेरी पुअर, यानी सीमा का जो परिवार था वो गरीब नहीं था। दे हैड सम लैंड, सम काउज एंड बफेलोज, यानी उनके क्या थी, कुछ गायें थी, भैंसें थी और कुछ जमीन भी उनके थी। इन द सेम ट्राइबल विलेज, उसी प्रकार के एक सेम ट्राइबल विलेज है, एक जनजातीय गांव होता है। देयर लिव्ड अनदर गर्ल, एक दूसरे गांव के अंतर्गत एक दूसरी जनजातीय गांव में एक दूसरी लड़की रहती थी। हर नेम वाज रीतू, और उसका नाम रीतू था। शी वाज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, वह बहुत ही बहादुर और सुंदर लड़की थी। बट शी वाज पुअर, लेकिन वह गरीब थी। सीमा डिड नॉट लाइक हर, और सीमा रीतू को पसंद नहीं करती थी। वन डे, एक दिन, सीमा टुक हर काउज एंड बफेलोज इन द जंगल। सीमा एक दिन क्या करती है,
अपनी जो गाय हैं और जो भैंसें हैं उनको जंगल में ले जाती है, किसके लिए? फॉर ग्रेजिंग, चराने के लिए। सीमा लाइक्ड द क्वाइट प्लेस, और सीमा को शांत जगह प्रिय थी, यानी शांत जो स्थान था वो उनको पसंद था। सी सा ऋतु, उसने ऋतु को देखा अंडर ए ट्री, ए पेड़ के नीचे। सी वॉज नॉट हैप्पी टू सी ऋतु, और वह ऋतु को देखकर क्या खुश नहीं हुई, और वो उसको देखकर बुरा मुंह करने लगी कि देखिए कहाँ गई ऐसे। हेलो सीमा, ऋतु सेड, ऋतु ने सीमा से कहा, हेलो सीमा, कम हेयर, यहाँ आओ, दिस इज ए गुड प्लेस, यह बहुत ही अच्छा स्थान है। सीमा डिड नॉट आंसर, सीमा ने उत्तर नहीं दिया। सीमा वॉकड अवे, और सीमा चलती बनी वहाँ से चली गई। सी वेंट टू अनदर प्लेस, वह दूसरे स्थान पर चली गई। देयर वाज थिक ग्रास, जहाँ पर थोड़ी मोटी घास थी। एट दैट प्लेस, उस स्थान पर। सडनली, अचानक। सीमा हियर्ड ए साउंड, सीमा ने एक साउंड सुना, एक आवाज़ सुनी। हिस हिस, मतलब ये जो जो सांप की या स्नेक होता है उसकी जो फुंकार की आवाज़ आती है, हिस ऐसे। सीमा टर्न्ड अराउंड, सीमा ने घूम कर देखा। देयर वाज ए बिग पाइथन, एक बड़ा अजगर था। सी वाज फ्राइटेंड, वह भयभीत हो गई। द पाइथन अटैक्ड सीमा, पाइथन ने अटैक मतलब अजगर ने सीमा पर आक्रमण कर दिया। इट कोइल्ड इटसेल्फ, और वो कुंडली मारकर अराउंड सीमाज लेग्स, वो सीमा के पैर के चारों ओर कुंडली मार लिया। सी हैड ग्रेट पेन, उसको बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। ओ हेल्प, सी क्राइड, वो चिल्लाई और बोले हेल्प हेल्प, मतलब शायद मेरी सहायता करो कोई। सडनली देयर वाज ए ब्लो ऑफ स्टिक, अचानक एक लकड़ी की चोट लगी। ऑफ ऑन द पाइथन, पाइथन पर एक लकड़ी की चोट मारती है। सीमा लुक्ड बिहाइंड, सीमा पीछे घूम कर देखती है, यानी सीमा के ने पीछे देखा। देयर वाज ऋतु, वहाँ ऋतु थी। ओ ऋतु सेव मी, और ऋतु मुझे बचाओ, सीमा क्राइड, सीमा ने चिल्लाया। डोंट वरी सैड ऋतु, ऋतु ने कहा आप चिंता न करें। सी स्टक बिलो आफ्टर बिलो ऑन द पाइथन, बट द पाइथन डिड नॉट लीव सीमा, लेकिन सीमा को वो नहीं छोड़ा। ऋतु देन थ्रू अवे द स्टिक, तब ऋतु ने क्या किया, लकड़ी को फेंका। और द सी कोट द पाइथन्स हेड एंड फोर्ट विद इट, उसके बाद उसने क्या किया, लकड़ी को फेंक कर, और ऋतु ने उसका पाइथन का जो सिर है उसको पकड़कर उसके साथ लड़ने लगी। यूजिंग हर हैंड, अपने हाथों का उपयोग करते हुए। द पाइथन नाउ लेफ्ट सीमा, अब सीमा को पाइथन जो है वो सीमा को छोड़ देता है। एंड अटैक्ड ऋतु, और ऋतु पर आक्रमण कर देता है। रन अवे सीमा, सीमा वहाँ से भाग जाती है। ऋतु साउटेड, ऋतु चिल्लाती है। नो ऋतु सैड सीमा, सीमा बोलती है नहीं ऋतु। सी स्टूड हेयर देयर, और वह भाग खड़ी होती है। सून ऋतु यूज्ड ऑल हर फोर्स, जल्दी ही ऋतु पूरी ताकत लगा के एंड थ्रू द पाइथन, और पाइथन को वो फेंक देती है। कम सीमा, सीमा आओ। शी शाउटेड, वह चिल्लाती है। बोथ द गर्ल रैन एज रैन फास्ट शी कुड, दोनों लड़कियां जितनी जोर से भाग सकती थी वो भागी। दे रीच्ड, और वे पहुंची। द ग्रेजिंग काउज, जो घास का गायों के घास का मैदान था वहां पर। नाउ दे वर सेफ, अब वे वहां सेफ थी। सीमा लुक्ड एट ऋतु, सीमा ने ऋतु की तरफ देखा। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ऋतु आई एम सॉरी, ऋतु बोलती आई एम सॉरी। आई वॉज वेरी रूड टू यू, मैं बहुत ही रूड थी आपसे।
मतलब मैं आपसे बहुत ही घृणा करती थी। इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। सीमा ने कहा। वी आर फ्रेंड, हम दोस्त हैं। रितु रिप्लाइड। वाजंट रितु ए ब्रेव गर्ल, क्या रितु एक बहादुर लड़की थी? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, शी वाज, वह थी। लेटर शी वाज अवार्डेड फॉर हर ब्रेवरी, और बाद में उसको इस बहादुरी के लिए उसको अवार्डेड यानी उसको सम्मानित किया गया। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना है काफ़ी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।